हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट। कल मैंने नाभिक केंद्र के जीवन पर क्या प्रभाव है, इससे संबंधित कुछ थॉट आप लोगों से मैं शेयर किया था। उसी से आगे की कड़ी मैं आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मित्रों, जब बच्चा बाहर आता है तब नई व्यवस्था से सांस लेना शुरू करता है और एक नई जीवन प्रारंभ होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो महत्वपूर्ण बिंदु है, नाभि और श्वास, और हम इन्हीं दो तत्वों पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा होश इन्हीं पर रखना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि हम दृश्य बाहरी में खो नहीं जाएं। दृष्टा को दृश्य में खोना नहीं चाहिए। इन दोनों के प्रति होश में आने से एक नई बात, एक नई समझ पैदा होगी। श्वास प्रश्वास के आते जाते क्रम में जब हम सजगता बरतेंगे, होश रखेंगे, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से स्थिर होने लगेगा। मित्रों, मन को पकड़ने का दो ही तरीका है कि या तो हम सीधे सीधे मन से शुरू करें या श्वास से शुरू करें। लेकिन श्वास पर सजगता एक सरलतम बिंदु है और विधि भी है। जब हम श्वास पर सजग होने लगते हैं तो यह सजगता मन को भी धीरे धीरे नियंत्रित करने लगती है और मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है। इसलिए प्रत्येक धर्म में श्वास से संबंधित ध्यान विधि विकसित की गई। चाहे कृष्ण अपने गीता में राजयोग में कहते हैं नासाग्र ध्यान, या महावीर अपने शिष्यों को भी इसी ध्यान विधि की शिक्षा देते हैं। बुद्ध विपश्यना में भी सांस पर सजगता की बात कहते हैं। मित्रों, पतंजलि योग शास्त्र में भी प्राणायाम की जो विधि है वह वस्तुतः श्वास की विधि है, लेकिन वो विधि आज के युग में उतनी प्रासंगिक नहीं है। इसलिए कि पतंजलि योग आज से 10,000 साल पहले की लिखी हुई है और उस समय से आज की मनुष्य का चरित्र, व्यवहार, संरचना सब कुछ बदल गया है। इसलिए ये जो ध्यान की विधि है, सिर्फ आते जाते श्वास को देखना, यह सबसे सरलतम विधि है। और यदि हम इस विधि का प्रयोग करेंगे तो हम उस लक्ष्य को पा लेंगे जो पतंजलि हठ योग के माध्यम से पाया जाता है। मित्रों, जब हम श्वास पर ध्यान देते हैं तो जैसे जैसे श्वास हमारे नियंत्रण में आती जाती है, मन की चंचलता समाप्त होने लगती है और मन स्थिर होते जाता है। और मित्रों, मन के साथ साथ तन भी स्थिर होते जाता है, क्योंकि मन और तन दोनों श्वास से ही जुड़ा हुआ है। और ये जब श्वास नाभि तक पहुंचती है तो हमारे मन तो नियंत्रण में आते ही हैं, साथ ही हमारे अंदर प्राण वायु भी सशक्त होती जाती है। साथ ही इस नाभि तक सांस पहुंचने से हमारे अंदर जो अवरुद्ध ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। मनुष्य में वस्तुतः बहुत सारी अवरुद्ध भावनाएं, कुंठित भावनाएं, हताशा, निराशा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब मनुष्य में एकत्रित होने लगते हैं और मनुष्य के मस्तिष्क में एक गांठ उत्पन्न कर देते हैं, जिससे जीवन प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और तरह तरह के मनोविकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन सिर्फ श्वास की सजगता से ये अवरुद्ध ऊर्जा मुक्त होने लगती है और मनुष्य जो कि है बहुत सारे मनोविकारों से मुक्त होने लगते हैं। साथ ही श्वास पर ध्यान देने से मन की परतें धीरे धीरे खुलने लगती है, अंधेरे की परत स्वतः टूटने लगती है, जीवन में एक नया द्वार खुल जाता है। इससे नई ऊर्जा का विकास होता है,
नई चेतना का विकास होता है, जीवन सर्वदा निर्भर एवं निष्काम होती जाती है। वस्तुतः नाभि ही जीवन का केंद्र है, इसलिए इसकी चेतना जब जगती है तब भय डर स्वतः समाप्त हो जाता है। जबकि आज की स्थिति यह है कि हमारी जितनी भी शिक्षा प्रणाली है वो सब कुछ मनुष्य के मस्तिष्क को विकसित करने पर केंद्रित है, जबकि मस्तिष्क तो जीवन का तना है और नाभि जड़ है। जब तक हम जड़ को संपोषित नहीं करेंगे तब तक वृक्ष में फल फूल नहीं लगेंगे। इसलिए हमें वस्तुतः मस्तिष्क से ज़्यादा हमें नाभिक केंद्र पर ध्यान देना चाहिए और श्वास हमें उसी नाभिक केंद्र से जोड़ता है। साथ ही ये नाभिक केंद्र हमारे अंदर भय का केंद्र है और आज की जितनी भी व्यवस्था है सब कुछ भय पर ही खड़ी हुई है और हम जीवन में तब तक कोई सफलता नहीं पा सकते हैं जब तक कि हम भय से मुक्त नहीं हों। जब हमारी श्वास नाभि तक जाती है तो पहली बार हम अपने जीवन में अभय को महसूस करते हैं। मैंने चंद थॉट आप लोगों से शेयर किए, अच्छे लगे तो इसे अपने जीवन में प्रयोग में लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंत में आपने मेरे विचार को सुना, समय दिया, इसके लिए सो मैनी थैंक्स टू यू।